स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज 18A में रिफ्लेक्शन सिमेट्री को समझा था। एक्सरसाइज 18B में आपका रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम इस तरह से रोटेट करते जाएं डिग्री वाइज कि वह एक ऐसी स्थिति आए कि वह अपनी फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। A figure is said to have rotational symmetry if it fits on itself more than once during a complete rotation. ठीक है, एक से ज़्यादा रोटेशन होता है और बाद में इतना कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। जब इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब जिस पॉइंट से रोटेट करना शुरू किया उस पॉइंट पर वापस चला जाए, फिगर अपनी पहली स्थिति में आ जाए, उसे कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? The number of times a figure fits on itself in one complete rotation is called the order of rotational symmetry. वो किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर रहे हों और वो कितनी बार रोटेट हुआ, जितनी बार रोटेट हुआ और अपनी फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गया, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब आप देखें, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमने रोटेट किया, अब C यहाँ पर पहुँच गया बेटा, और A पॉइंट यहाँ आ गया और इसमें B पॉइंट यहाँ आ गया। जब मैंने फिर इसको रोटेट किया, 120 डिग्री पर रोटेट होता है, उसके बाद 240 पर, तो जो ये B था अब यहाँ आ गया और C इस पॉइंट पर आ गया और A यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पर जब मैंने दोबारा रोटेट किया 360 पर, ठीक है, 360 क्या होता है? कंप्लीट रोटेशन होता है। किसी पॉइंट के चारों तरफ हम तभी घूमते हैं जब 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तो यहाँ से आप देखें, A यहाँ पर पहुँच गया और ये पॉइंट B हो गया और ये C हो गया। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक, कितने फिगर में हुआ? ठीक है, एज ए रोटेट 1 2 3, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 3 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, इसके बाद एक्सरसाइज चलते हैं। Each of the figure fits on itself in 3 times, so it has a rotational symmetry. ठीक, rotational symmetry. ओके, नेक्स्ट पर देखो बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट A, B, C और D, आपने इसको रोटेट किया तो A कहाँ चला गया? ये जो D पॉइंट है ऊपर आ गया, A यहाँ हो गया, B और ये पॉइंट C। अब मैं C को ऊपर भेजूँ तो D कहाँ जाएगा? यहाँ पर। A यहाँ हो गया और B यहाँ पर। अब मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो B ये हो गया, C यहाँ चला गया, D आ गया नीचे और A। अब मैं इसको ऊपर भेजूँ तो A, B, C और D। देखिए फिगर 1 इसका ओरिजिनल स्टेट है। रोटेटेड 90 डिग्री पर हमने इसको रोटेट किया तो D यहाँ आ गया। फिर हमने नेक्स्ट 90 मतलब 180 हो गया तो यहाँ पर C आ गया। फिर 360 पर हमने रोटेट किया, 240 यहाँ पर 240 डिग्री पर रोटेट होगा तो ये अब पोजीशन बनेगी। और फिर इसको 360 कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री होता है और फिर आपका फाइनल पोजीशन जब हम पहुँचे तो हम अपनी प्रीवियस पोजीशन वाली स्टेट में पहुँच गए। इसे कहते हैं बेटा आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, और इसी चीज़ को हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। जितनी बार में होगा वो ऑर्डर होगा, और जो हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। आइए एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। इसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव? अगर हम कहें कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप क्या करेंगे? एक बाइसेक्टर ये जाएगा, एक इस एंगल का बाइसेक्टर जाएगा और एक इस एंगल का, तो यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हाट डज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? कितने बार में? अब जैसे यहाँ पर है, आप देखें यह इक्विलेटरल है ABC, ठीक।
आपने इसको रोटेट कराया तो नेक्स्ट में कहाँ पहुँच गया, ये सी यहाँ आ गया, ए यहाँ पहुँच गया और बी इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ से अब इसको रोटेट कराते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बी कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से रोटेट करा रहे हैं हम। यहाँ ये ओ पॉइंट होता है, इसको ओरिजिनल पॉइंट ओ कहते हैं। यहाँ पर बी हो गया। अब जब बी ऊपर चला गया तो ए कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, और सी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट पर कितने हो गए, ये ए ऊपर गया तो बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, और इस तरह से इसको आपने रोटेट करा लिया। ठीक है, तो कितना होगा, व्हाट डज ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज हाउ मच, 3, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे और ये फिगर आप इक्विलेटरल बनाएंगे, सारे एंगल्स के सारे साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू अ डिफरेंट एंगल शुड बी रेक्टेंगल बी रोटेट टू बी अ सिमेट्रिकल पोजीशन विद द ओरिजिनल पोजीशन। मैं मान के चलता हूँ कि एक रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है, इसको एक यहाँ से सिमेट्री लाइन और एक ये सिमेट्री लाइन, अब इसको रोटेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर करते हैं तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी और डी। ठीक है बेटा, एक पोजीशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, अब देखिए डी यहाँ पहुँचा तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा और सी हो गया। एक इसका आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट पर पहुँचे आप तो जो सी है अगर यहाँ पहुँचा तो डी ये हो गया, ए इस पॉइंट पर और बी यहाँ पर, इसका एक आपने बना लेना सिमेट्री लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब बी को मैंने यहाँ लिया तो ए यहाँ पर आ गया और जो सी पॉइंट है वो ये हो गया, डी ये हो गया, इसकी सिमेट्री लाइन ये हो गई। ठीक, तो यहाँ पर कहता है कि थ्रू व्हाट डिफरेंट एंगल शुड बी, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 90 डिग्री पर रोटेट हुआ, 180 पर हुआ, 240 डिग्री पर हुआ और ये 360 डिग्री पर। इस तरह से इसके डिग्रीज को आप यहाँ पर रोटेट लिख देंगे, रोटेटेड 90 डिग्री, रोटेटेड 180, रोटेटेड 240, रोटेटेड 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, आप रेक्टेंगल को देख रहे हैं ना, ऐसे ही आप स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बना के ठीक ऐसे ही पॉइंट आप लिखेंगे। अब आप देखिए कितनी ऑर्डर हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। गिव द एंगल सच दैट 90 डिग्री, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल फिगर है। हम इसको रोटेट करेंगे तो कितने डिग्री पर रोटेट होगा, 90 डिग्री पर। ठीक, ए बी सी डी, यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ पर, डी हो जाएगा। फिर आप इसे रोटेट करा रहे हैं 90 पर, तो यहाँ पर कितने पर होगा, 180 पर। ठीक, अब डी यहाँ आ गया, ए पॉइंट ये हो गया, बी यहाँ आ गया, सी पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। फिर आप इस स्क्वायर को रोटेट कराएंगे तो डी यहाँ आ जाएगा और सी पॉइंट ये और बी बेटा यहाँ पर होगा और ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। फिर आप रोटेट करा रहे हैं तो जो बी होगा वो यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी और यहाँ पर ए, तो 90 180 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको ये
अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको केवल लिखना रोटेटेड 90 डिग्री, रोटेटेड 180 डिग्री, रोटेटेड 270 डिग्री, रोटेटेड 360 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। एक रोम्बस हम बना लें बेटा, यहाँ पर ये रोम्बस हो गया, और इस रोम्बस की अगर हम ये वाली सिमेट्री लाइन देंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा, इसकी ये नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन अगर डायगोनली इसको करते हैं तो एक सिमेट्री लाइन ये होगी बेटा, और एक सिमेट्री लाइन ये होगी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। A rhombus have that will be its diagonals, इसके डायगोनल्स ही क्या होंगे, इसकी सिमेट्री लाइन होगी। सेकंड पर कहता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। ठीक जैसे स्क्वायर में आपने देखा, रेक्टेंगल में आपने देखा, उसी तरह से आपको इसमें भी देखना है। तो यहाँ पर कितने पर हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, इन अ रोम्बस, इन अ रोम्बस। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, राइट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास है उसमें आपसे पूछा गया कि 3 लेटर्स बताओ जिसमें 2 लाइन होते हैं। देखिए एक एच होता है, एच पर एक लाइन यहाँ से सिमेट्रिकल हो जाएगी, आधा काट देगी, और एक यहाँ से 2 हो गया। एक हमारे पास आई होता है, आई को देखो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो और एक यहाँ से कर सकते हो, आई हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास दूसरा है एक्स, एक्स की सिमेट्री लाइन ये होगी और एक यहाँ होगी। तो यहाँ पर ये 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स that is H, I and X। ठीक है, इसमें होते हैं which have 2 lines of symmetry and rotational symmetry of order 2। इसमें 1 2, एक बार में इसको घुमा दें तो दूसरी बार में आपको H ही दिखेगा। इसको आप I को घुमा के रख दें, I ही दिखेगा, X को घुमा के रख दें तो X ही दिखेगा। 2 बार में ये अपनी जो पोजीशन को कवर कर लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ फिगर दैट हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बना लें, ये और ये साइड इक्वल होगी, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो फिगर का होगा वो सिमेट्री बट डज नॉट हैव अ रोटेशनल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि डज एवरी ट्रेपेजियम हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या सारे ट्रेपेजियम में सिमेट्री लाइन होती है? तो डायगोनली क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे